जरा सोचो पुराने जमाने का इंडिया। सूरज की गर्माहट में नहाया हुआ श्रावस्ती शहर, जहां लोग इधर उधर घूम रहे हैं और उनकी आवाजें एक जिंदा दिल सी गूंज बना रही हैं। ऐसे जिंदगी से भरे शहर में बुद्ध का आगमन होता है। उनके चेहरे से शांति छलकती है और बहुत से लोग उनकी बुद्धिमानी की खोज में आते हैं। श्रावस्ती में बुद्ध की मौजूदगी लोगों के मन में जिज्ञासा जगाती है। दया और ज्ञान के उनके संदेश की ओर खींचे जाते हुए लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए टूट पड़ते हैं, लेकिन सभी उनका स्वागत नहीं करते। कुछ लोगों के मन में शंका होती है, उनके दिल बुद्ध की बुद्धिमानी को स्वीकार नहीं कर पाते। इन संशयवादियों में 6 प्रतिद्वंद्वी शिक्षक भी शामिल हैं। वे बुद्ध के बढ़ते प्रभाव को अपने लिए खतरा मानते हैं। वे उन्हें चुनौती देते हैं ताकि अपने अनुयायियों की नजरों में उन्हें नीचा दिखा सकें। एक ऐसा मंच तैयार होता है जहां बुद्धिमानी और संदेह का मुकाबला होना है। 6 शिक्षक गुस्से से भरे चेहरे लिए बुद्ध के पास आते हैं। वे मांग करते हैं कि वे कोई चमत्कार दिखाएं, अपनी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करें। उनका मानना है कि ऐसा करने से बुद्ध का फरेब सामने आ जाएगा। अगर तुम में सचमुच बुद्धिमानी है तो हमें कोई चिन्ह दिखाकर साबित करो, कोई ऐसा कारनामा जो कोई इंसान न कर सके। बुद्ध धैर्य से उनकी चुनौती सुनते हैं। वे जानते हैं कि इनके दिल शंका और अहंकार से भरे हैं। ये ज्ञान नहीं, बल्कि अपने अहंकार को तृप्ति चाहते हैं। वे धीरे से मुस्कुराते हैं। वे इनकी सबूत की जरूरत को समझते हैं। फिर भी वे यह भी जानते हैं कि असली ताकत बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि दिल के भीतर होने वाले बदलाव में होती है। गुस्से में जवाब देने के बजाय बुद्ध दया की बात करते हैं। वे समझाते हैं कि असली चमत्कार अलौकिक कारनामों से नहीं, बल्कि प्यार को पनपाने से होते हैं। ये वो चमत्कार हैं जो जिंदगी बदल देते हैं। वे अपना हाथ उठाते हैं। उनकी हथेली पर एक कमल का फूल रखा होता है। फूल एक कोमल प्रकाश से चमकता है, जो उनकी शिक्षाओं की पवित्रता को दर्शाता है। वे समझाते हैं कि यह कमल दया की शक्ति से खिला है। यह उस सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक है जो तब हमारे भीतर खिलती है जब हम प्यार और समझ को अपनाते हैं। भीड़ मंत्रमुग्ध होकर देखती है। बुद्ध के शब्द एक गहरे सत्य को प्रतिध्वनित करते हैं। वे उनकी दया की शक्ति, उनके संदेश की ईमानदारी को महसूस करते हैं। जब बुद्ध बोल रहे होते हैं, तब एक हल्की सी हवा भीड़ के बीच से गुजरती है। उनके हाथ में रखा कमल कांपता है, उसकी पंखुड़ियां गिरने लगती हैं। पहले धीरे धीरे, फिर रंगों की झड़ी लगाते हुए पंखुड़ियां भीड़ पर बरसने लगती हैं। लेकिन यह कोई आम बारिश नहीं थी। जैसे ही कोई पंखुड़ी किसी व्यक्ति को छूती है, उसे एक दृश्य दिखाई देता है। वे अपनी ही पीड़ा, दूसरों को दी गई अपनी पीड़ा, अपने कर्मों के परिणाम देखते हैं। फिर भी वे मुक्ति का रास्ता भी देखते हैं। वे दया की शक्ति, प्यार और क्षमा की बदलने की क्षमता देखते हैं। यह एक गहन जागृति का क्षण होता है। संशयवादी स्तब्ध मौन में देखते रहते हैं। पंखुड़ियों की बारिश, उनके द्वारा दिखाए गए दृश्य ऐसे थे जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उनका अहंकार चूर चूर हो जाता है। उन्हें बुद्ध की शक्ति की असली प्रकृति का एहसास होता है। बुद्ध बोलते रहते हैं, उनकी आवाज दया से भरी होती है। वे समझाते हैं कि असली चमत्कार पंखुड़ियों की बारिश नहीं, बल्कि भीतर होने वाला बदलाव है। यह दिल का खुलना है, बुद्धिमानी और प्यार को अपनाना है। वे कहते हैं कि यह चमत्कार हम सभी के लिए उपलब्ध है। दया को पनपाएं, बुद्धिमानी को अपनाएं, और आप भी अपने और दूसरों के जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। श्रावस्ती का चमत्कार सिर्फ अतीत की एक कहानी नहीं है। यह एक कालातीत संदेश है, हमारे अपने जीवन के लिए आशा की किरण है। यह हमें याद दिलाता है कि असली ताकत बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल की गहराई में होती है। दया को पनपाकर, बुद्धिमानी और समझ को अपनाकर, हम भी आंतरिक शांति की बदलने वाली शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। हम अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। श्रावस्ती की विरासत आज भी जिंदा है, जो बुद्ध के संदेश की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह कार्रवाई के लिए एक आह्वान है, आंतरिक परिवर्तन की अपनी यात्रा शुरू करने का न्योता है।